बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ACF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर हमने ACF फाइंड करना है। कौन सा मेथड हमने ACF फाइंड करने के लिए यूज़ करना है? प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम ACF फाइंड करेंगे। ACF का मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, किसी में 2 वैल्यूज़ हैं, किसी में 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे उनमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। जो कॉमन होंगे उनका मल्टीपल ले लेंगे। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर हम राइट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हम पहले सीख चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। यहाँ पे देखिए 36 हमें दिया गया है और 84। तो 36 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 84 की करनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये 36 है, लास्ट डिजिट 6 है, इवन नंबर है। तो आप इसको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे करके देखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, सो 2 पे इसको करके देखेंगे। 2 1 टाइम 2 3 होता है ना, 3 है ये। ठीक है, 2 1 टाइम 2 1 रिमेनिंग है वो यहाँ पे कैरी चला गया, ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 टाइम 16 होता है आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट 8 है, ये भी 2 पे हो जाएगा। 2 9 टाइम 18 होता है। ठीक है, अब ये 9 जो है ये 2 पे नहीं हो सकता। आप देखें ये 9 जो है वो स्मॉलेस्ट कौन से प्राइम नंबर पे हो सकता है? 2 पे तो नहीं हो रहा, लेकिन 3 पे हो सकता है। तो 3 पे कर लेंगे। 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब 84 की हमने कर लेनी है। ये देखें लास्ट पे 4 है, इवन नंबर है। 2 पे आप लेके जाएंगे। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4। अब भी 2 पे हो जाएगा। 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। अब ये 21 है, अब 21 2 पे नहीं हो सकता। ठीक है, ये 3 पे हो सकता है। हम 3 पे इसको कर लेंगे। 3 7 टाइम 21 एंड 7 1 टाइम 7। ठीक है, अब हम इनके फैक्टर्स जो आए हैं इनको राइट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करें 36 इज इक्वल टू 36 के फैक्टर जो हैं वो राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 84 है, इसको यहाँ पे राइट करें, इसके फैक्टर को राइट कर लें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं फिर आपने 1 जो है वो राइट नहीं करना होता। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई आप करेंगे, एचसीएफ फाइंड करना है। 1 जो है वो कोई ये चेंज नहीं लाएगा आपकी वैल्यू में। अब आपने कॉमन देखने हैं, क्या कॉमन है दोनों में? इसमें 2 है, ये 2 है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला 2 भी कॉमन आ सकता है, फिर ये 3 भी कॉमन आ सकता है। अब इसमें 3 है 7 है, ये कॉमन नहीं आएगा। अब देखें आपके पास कॉमन फैक्टर कौन से आए हैं? कॉमन फैक्टर आपके पास आ गए हैं, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। HCF ऑफ 36 एंड 84 इक्वल। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, यही कॉमन फैक्टर आए हैं आपके पास। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या आएगा। 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12। ठीक है, सो ACF ऑफ 36 एंड 84 आपके पास आ गया है 12। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। यहाँ पे आपको 60 और 96 दिया गया है। हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। लास्ट पे 0 है, इवन नंबर है, 2 पे हो जाएगा। 2 3 टाइम 6 और 0 ऐसे ही आ गया। अब भी 0 है, 2 पे हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 1 कैरी किया 10 हो जाएगा। 2 5 टाइम 10 होता है। ठीक है, अब 15 जो है वो 2 पे नहीं होता, 3 पे हो सकता है। 3 पे कर लेंगे। 3 5 टाइम 15। अब 5 जो है वो जस्ट 5 पे ही होगा। 5 1 टाइम 5, ये फैक्टराइजेशन होगी 60 की। अब हम 96 की कर लेते हैं। 2 पे जाएगा। 2 4 टाइम 8 1 कैरी किया 16 हो गया। 2 8 टाइम 16 होता है आपके पास। ठीक है, 2 2 टाइम 4 2 4 टाइम 8 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। BB 2 पे हो जाएगा। 2 6 टाइम 12। BB 2 पे हो जाएगा। 2 3 टाइम 6। अब देखें यहाँ पे ये 3 1 पे जाएगा। 3 1 टाइम 3। अब इनके जो फैक्टर आ गए हैं उनको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फैक्टर राइट कर लेते हैं 60 के फैक्टर आपके पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब हमने 96 के राइट करने हैं। इक्वल लगाएं, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम है 2 आपके पास। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 5 टाइम है और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब देखें यहाँ से कौन कौन से फैक्टर आपके पास जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, उनको आप कॉमन ले लेंगे क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ACF फाइंड करें, एक ये 2 कॉमन, एक ये 2 कॉमन। अब इसमें मज़ीद 2 नहीं है, फिर 3 है, इधर यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ से भी 3 है, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे HCF ऑफ 60 एंड 96 क्या है आपके पास 2, ये वाला, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 कॉमन है उसको लगा लेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12। सो ACF आपके पास आ गया है 12। ये आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। पार्ट नंबर 3 देखें। अब यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, कोई इशू नहीं है, हम तीनों की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले 36 है, 36 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 पे चला जाएगा कि ये 1 नंबर है, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी गया 16, 2 8 टाइम 16, एंड यहाँ पे देखिए 2 9 टाइम 18। अब ये 9 3 पे जाएगा, 2 3 टाइम 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 54 है। इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको 2 पे ले जाएंगे। ठीक है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब देखिए आपने सबसे स्मॉलेस्ट लेना है, किसी और नंबर पे भी ये हो सकता होगा, लेकिन आपने सबसे पहले जो स्टार्ट लेना है ना वो स्मॉलेस्ट से लेना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किस पे वो डिविजिबल है। जिस प्राइम नंबर पे वो स्मॉलेस्ट पे डिविजिबल होगा उसी पे आप उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 टाइम 4, 1 कैरी गया, 14 हो गया, 2 7 टाइम 14। अब 27 है, 27 2 पे डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 पे हो जाता है। इससे नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर आ रहा है आपके पास, प्राइम नंबर 2 के बाद 3 होता है, तो 3 पे जो जा रहा है तो 3 पे कर लेते हैं। 3 9 टाइम 27 होता है। अब ये 9 है, ये 3 पे होगा, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। ठीक है, इसकी हो गई। अब 108 की करनी है हमने, 108। अभी ये इवन नंबर है तो 2 पे करेंगे, 2 5 टाइम 10, 2 4 टाइम 8। ठीक है, 54 है नेक्स्ट, ये वाले आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, 1 कैरी गया 14 हो जाएगा, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब इनके फैक्टर जो आगे हैं तीनों की अब हम राइट करेंगे। यहाँ पे 36 है, उसके फैक्टर राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये फैक्टर राइट कर लिया। 54 के राइट करने हैं आपने, 54 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 108 है, उसके राइट कर लेते हैं 108। इसके फैक्टर आप राइट करेंगे, वो आपके पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमने ACF लेना है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे HCF ऑफ 36, 54 एंड 108। क्या है जी आपके पास कॉमन? देखें हम, एक तो 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 है, इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है तो आप कॉमन नहीं लेंगे। तीनों में जो कॉमन होगा वो आपने फैक्टर लेनी है। नेक्स्ट भी देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, तो आप यहाँ से जो है वो 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाला 3 आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, आप फिर ले सकते हैं। यहाँ से हम ये वाला कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके फैक्टर ख़त्म हो गए हैं, जो इसमें कॉमन आ रहे हैं अब नहीं लेंगे। अब तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 टाइम 6, 6 3 टाइम 18। सो आपके पास HCF आ गया है इस क्वेश्चन का 18। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। यहाँ पे भी आपको 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 27, 36 एंड 45। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 है, 3 के टेबल पे होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 है जिसपे 27 डिवाइड होता है, तो 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। नेक्स्ट 36 है, 2 के टेबल पे होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 1 टाइम 8, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 टाइम 16। अब 8 जो है वो 2 पे हो जाएगा अभी, 2 9 टाइम 18। अब 9 है, 3 पे जाएगा, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। 45 है, 45 देखें आप 3 के टेबल पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, 3 के टेबल पे हम इसको करेंगे। 3 1 टाइम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे ये 3 पे हो सकता है। ठीक है, वैसे 5 पे भी हो जाएगा लेकिन आप 5 पे नहीं लेंगे अभी क्योंकि 3 पे लेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपने लेना होता है। 3 1 टाइम 3, 1 कैरी गया 15, 3 5 टाइम 15 होता है आपके पास। ठीक है, अब ये 15 है, ये 3 पे हो जाएगा अगेन, 3 5 टाइम 15। अब ये 5 है, ये 5 पे ही होगा, जस्ट प्राइम नंबर है, 5 1 टाइम 5। अब फैक्टर आ गए, हम सबके फैक्टर राइट कर लेते हैं। 27 इक्वल, इसके फैक्टर आपके पास आए हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3।
36 है, इसके फैक्टर राइट कर लेते हैं। 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 45 है। 45 राइट किया, इक्वल लगाएं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फैक्टर आ गए। अब हमने ACF लेना है, सो आप यहाँ पे राइट करेंगे HCF ऑफ 27, 36 एंड 45 इक्वल। अब देखें कौन कौन से कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। सो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू जो है ना 3 की, ये आप इस तरह से कह लें कि कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगेन आप ये वाला 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, लेना इजी है हमारे लिए यहाँ से। वैसे आप इसको जो है वो चेंज करके भी राइट कर सकते हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग के 2 को थोड़ा आगे कर लेते, 3 को 3 के नीचे, 5 को 5 के नीचे, 2 को 2 के नीचे, इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ले लिया। अब देखिए 3 और 3 मल्टीप्लाई आपके पास कॉमन आए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ जाएगा आपके पास 9। सो HCF आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का 9। पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 में भी 3 वैल्यूज दी गई, 84, 132 एंड 156। सो 84 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 के टेबल में हो जाएगा, तीनों इवन नंबर है। 2 पे स्टार्ट करेंगे, 2 4 टाइम 8 एंड 2 2 टाइम 4, अभी भी 2 पे हो सकता है, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, ठीक है। अब ये 21 है, 3 पे होगा, 3 7 टाइम 21 एंड 7 1 टाइम 7। 132 है, 132 लिखें, 2 के टेबल में करें, 2 6 टाइम 12, 1 कैरी 12 हो गया, 2 6 टाइम 12। अब यहाँ से देखें 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6, अब ये 3 पे होगा, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। ये देखें 11 पे होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 11 1 टाइम 11। अब 156 है, 156 2 के टेबल में करेंगे, 2 7 टाइम 14, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 टाइम 16, अभी भी 2 पे हो सकता है, 2 3 टाइम 6, 1 कैरी 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 9 टाइम 18। अब ये आपके पास 39 है, अब ये 3 पे होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिस पे 39 डिवाइड होता है वो 3 है, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये किस पे होगा, 13 प्राइम नंबर है, 13 पे ही होगा, 13 1 टाइम 13। अब इनके फैक्टर हम राइट कर लेते हैं। 84 है, 84 के फैक्टर देखें आपके पास ये वाले आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर नेक्स्ट है आपके पास 132 इक्वल, इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। 156 इसके फैक्टर हम राइट करेंगे, वो आपके पास आई हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमने कॉमन लेने हैं, इनमें से क्या कॉमन है। आप देखें ये फर्स्ट 3 वैल्यू इनमें कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, फिर ये वाला 2 कॉमन आ जाता है, फिर आपके पास ये 3 आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीनों की डिफरेंट वैल्यूज़ है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। HCF ऑफ 84, 132 एंड 156 क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12। सो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया है HCF इज इक्वल टू 12। इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 6 में भी 3 वैल्यूज़ हैं, 125 है, पहले हम उसको राइट करेंगे। अब देखें ये 5 है लास्ट पे, देखें क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर फर्स्ट प्राइम, ऑड नंबर सेकंड जो है 1 पे तो ज़्यादा नहीं लेंगे, 3 पे लेंगे, तो उस पर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर आपके पास 3 है, ठीक है, तो 5 पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5 पे करके देखते हैं, 5 2 टाइम 10, 2 कैरी किया, 25 हो जाएगा, 5 5 टाइम 25, 25 5 पे होगा, 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट 475, इसको भी आप देखें तो ये आपके पास जो है वो 5 के टेबल पे ही हो सकता है, ठीक है। हम इसको 5 के टेबल पे करके देखते हैं। 5 47 है, तो देखें 47 कब आएगा आपके पास, 47 जो है वो आपके पास 5 9 टाइम 45 होता है,
2 कैरी चला जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। 5 टाइम 25 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 5 1 टाइम 5, 4 कैरी गया 45 हो गया। 5 9 टाइम 45 होता है। अब जो 19 है वो 19 पे हो सकता है जस्ट, तो 19 1 टाइम 19 आ जाएगा। यहाँ पे 650 है, इसको भी आप 5 पे करके देखें तो ये हो जाएगा, लेकिन हम स्टार्ट जो है वो लेंगे 2 से, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, 2 पे हो सकता है। सो देखें यहाँ पे 2 3 टाइम 6 प्राइम नंबर आपने स्मॉलेस्ट लेना होता है, इसलिए आप 2 पे इसको लेंगे। 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 1 कैरी गया 10 हो गया। 2 5 टाइम ये। अब देखिए अब ये 5 है, अब ये 2 पे नहीं हो सकता। 3 पे करके देखें, 3 पे भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट पे 25 बचेगा आपको, आपके पास वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो 5 पे अब हम इसको करेंगे। 5 6 टाइम 30 होता है, ठीक है। 2 कैरी गया 25, तो 5 टाइम 25। अब ये फिर अगेन 5 पे होगा। 5 1 टाइम 5, 1 कैरी 15 हो गया। 5 3 टाइम 15 होता है आपके पास। अब ये 13 जो है वो 13 पे होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 13 1 टाइम 13। इनके फैक्टर राइट कर लेते हैं। 125 के फैक्टर आपके पास आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 475 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। 650 के हमने राइट करने हैं। उसका देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। हमने HCF लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे HCF ऑफ 125 475 एंड 650 इक्वल लगा लें। अब देखें कौन कौन से कॉमन है आपके पास। अब देखें 5 5 5, एक तो ये 5 कॉमन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट भी 5 कॉमन है, नेक्स्ट फिर कॉमन नहीं है, तीनों डिफरेंट है। सो आपके पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करें 5 5 टाइम 25। सो HCF आपके पास इस क्वेश्चन का आ गया है 25। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 102 595 एंड 357। सो 102 को हम करेंगे पहले 102, इसको आप 2 पे कर सकते हैं, इवन नंबर है। 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, ठीक है। अब आपके पास जो है वो 51 आ गया है। 51 देखिए आप किस टेबल पे इसको कर सकते हैं। 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे देखते हैं। 3 1 टाइम 3 2 कैरी तो हो जाएगा, ठीक है। 3 पे करके देखते हैं। 3 1 टाइम 3 2 कैरी जाएगा 21। 3 7 टाइम 21। अब 17 प्राइम नंबर है, 17 पे होगा। 17 1 टाइम 17। नेक्स्ट है 595, ठीक है। इसको देखें आप, तो ये 3 पे नहीं हो सकता, 2 पे तो होगा ही नहीं, 3 पे नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट्स को अगर आप सम करें ना 19 आ रहा है, तो 19 डिविजिबल नहीं है 3 पे। तो 5 पे हम इसको करेंगे। 5 पे करके हम देखते हैं 5 पे हो जाएगा, हाँ जी हो सकता है। 5 1 टाइम 5 क्योंकि लास्ट पे 5 हो जाएगा। ये 5 1 टाइम 5 4 कैरी गया 45। 5 9 टाइम 45। अब ये 119 आ गया। 5 पे तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट और नंबर देखिए 7 है, तो 7 पे हो सकता है। ये 7 पे करके देखते हैं। 7 1 टाइम 7 4 कैरी जाएगा 49, तो 7 टाइम 49 होता है। अब ये 17 है, ये 17 पे होगा। 17 1 टाइम 17। अब 357 है आपके पास। इसको देखिए आप 3 पे कर सकते हैं। 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 2 कैरी 27, तो 3 पे सबसे पहले होगा ये 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 2 कैरी 27 3 9 टाइम 27। ये 119 आ गया। सेम इसी मेथड से आप इसको कर लें। 7 पे 7 1 टाइम 7 4 कैरी 49 7 7 टाइम 49 एंड 17 1 टाइम 17। फैक्टर आ गया हमारे पास। तीनों वैल्यूज़ की हम राइट कर लेते हैं। 102 इक्वल फैक्टर है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। नेक्स्ट है 595 इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 17। 357 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। हमने HCF लेना है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं HCF ऑफ 102 595 एंड 357 इक्वल। देखिए HCF आपके पास आपको नज़र आ रहा है, जस्ट एक ही वैल्यू कॉमन है
वो आपके पास है 17। ठीक है, तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 17 है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे 17। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से होंगे। बस माइंड में आपने ये रखना है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्ट में जो नंबर है वो 2 या 3 नंबर्स पे डिवाइड हो सकता होगा, लेकिन आपने जो स्टार्ट लेना है, वो जो रूल है प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आपने स्टार्ट करना है जिस पे वो डिवाइड होता हो। ठीक है, कुछ नंबर जो हैं वो 4 पे भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन आप उनको 4 पे डिवाइड नहीं करेंगे। अगर वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 2 पे ही आप करेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 4 तो वैसे ही प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 पे तो आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये जो फैक्टर बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस में, ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे, ये वाले जो हैं। ठीक है, सो 2 पे आप इसको करेंगे प्राइम नंबर है। 3 की या 17, ये सारे जितने भी क्वेश्चन में आए हैं आप नोट करके देख लीजिएगा, ये सारे प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।